मेरे प्यारे मित्रगण, नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूँ भीमबली कुंवर। इस समय जो टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ वह है शादी में खर्च का औचित्य। उसका औचित्य क्या है? मैं भी कभी मानता था कि शादी में अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। बेशक यह सही था, क्योंकि खर्च करने वाले की आर्थिक स्थिति पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर किसी के पास सामर्थ्य है खर्च करने की, तो उसे बढ़ चढ़कर खर्च करनी चाहिए, क्योंकि उसके खर्च करने से बहुत से लोगों का भला होता है। मैं हाल ही में एक तिलकोत्सव में गया था। मैंने अनुमान लगाया कि वहां पर जो हलवाई थे, टेंट लगाने वाले थे, कैटरिंग के लिए मेज कुर्सी लगाने वाले थे, जो केटरर थे, वेटर, इस तरह से करीब अनुमान लगाया था कि 50 लोगों को रोजगार मिला था। तो कहने का मतलब कि एक तिलकोत्सव में 50 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं अगर हम शादी में खर्च करते हैं तो। लेकिन हमें खर्च तभी करना चाहिए जब हमारी औकात होती है, हमारे पास सरप्लस पैसा होता है। हमें खेत बेचकर वाहवाही के लिए अनाप शनाप खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य है तो खर्च अवश्य करना चाहिए। उससे सिर्फ रोजगार ही नहीं बढ़ता, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी मजबूत आती है। हमारा जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है। और यही वजह है कि दुनिया में जब स्लंप है, दुनिया की ग्रोथ जब रुकी हुई है, तो हमारी ग्रोथ स्टेबल बनी हुई है। हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्टेबल बनी हुई है। यह इसीलिए बनी हुई है, हम भारतीयों की जो परंपरा है उसके कारण से बनी हुई है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप खर्च कीजिए, अधिक से अधिक खर्च कीजिए, ताकि लोगों की जेब में पैसा जाए और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन सामर्थ्य ना हो तो अनाप शनाप खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग खा पी के अपना निकल जाएंगे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। 2 दिन की, 4 दिन की नहीं, बल्कि एक दिन वाहवाही लुटवाने के लिए ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा खर्च नहीं करनी चाहिए। यही मेरा संदेश है जो आप लोगों के माध्यम से मैं सबको देना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।